बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या दुआ जहरा और ज़हीर अहमद इस वक्त कराची पुलिस या कराची की हदूद में हैं, या फिर कराची तो क्या सिंध की हदूद को क्रॉस करके दूसरी मरतबा वापस जा चुके हैं पंजाब की हदूद में? लाहौर में, जब मैं लाहौर में मौजूद था तो दुआ जहरा और ज़हीर को लेने के लिए जब पुलिस पहुंची थी तो उस दौरान क्या मुआहदा हुआ था और किसके दरमियान हुआ था, और क्या उस मुआहदे के ऊपर अब अमल दरामद किया गया है? मैं दिन भर मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को देखता रहा क्योंकि उनके पास बेसिक ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि लाहौर में क्या हुआ, मुआहदा किसके दरमियान हुआ, दुआ जहरा और ज़हीर को कराची लेकर आने वाली फोर्स कौन सी थी, फोर्सेस के साथ कौन कौन से लोग थे, किसी को कुछ नहीं मालूम था। उन्हें सिर्फ इतना ही पता था कि मेडिकल होना है और मेडिकल बोर्ड बन चुका है और मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हो गए। तो अब हर एक ने अपनी अपनी तरीके से तशरीह की। दो पुलिस कांस्टेबल के साथ अगर दुआ जहरा को बिठा दिया गया, मोबाइल में तो कहा गया कि दुआ जहरा को गिरफ्तार कर लिया गया, और ये लोगों ने इसको चलाना शुरू कर दिया। और फिर किसी ने कहा कि मेडिकल बोर्ड अभी भी जारी है, कंटिन्यू होगा और पीर को एक और इजलास होगा। अच्छा, उम्र कितनी निकली है इस पर भी बात करेंगे। फिर किसी ने कहा कि ज़हीर को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब से चंद लम्हात के बाद जेल भेज दिया जाएगा। और फिर किसी ने कहा कि उम्र अगर 14 बरस निकलती है तो ज़हीर को पीर की सुबह गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल कराची मुंतकिल कर दिया जाएगा। हर एक ने अपनी अपनी जो इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक ट्विस्ट किया इस पूरे एपिसोड को जो आज हुआ, और अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो आपको इंफॉर्मेशन दी। लेकिन दुख इस चीज़ का है कि झूठ इतनी तेज़ी के साथ बिक रहा है, इतनी तेज़ी के साथ उसके ऊपर लोग यकीन कर रहे हैं। और अंदाज़ा, मतलब मुझे जर्नलिज्म के अंदर जिस तरह की चीज़ें अब हो रही हैं और ख़ासकर यूट्यूब के अंदर हो रही हैं, तो मुझे खदशा इस बात का है कि चंद अरसे के बाद ही लोगों का जो बिलीव है वो यूट्यूब के ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही ख़त्म होने वाला है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर से लोगों को यकीन ख़त्म हो गया है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सही खबर भी देता है तो लोग कहते हैं कि यार ये झूठी खबर है। अच्छा, अब मैं चलें आप असल खबर की तरफ आता हूँ। लाहौर जब दुआ जहरा और ज़हीर को लेने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और कुछ और लोग जब पहुंचे थे तो वहां पर क्या चीज़ तय हुई थी और क्या अंडरस्टैंडिंग के तहत दुआ जहरा और ज़हीर को कराची पुलिस और CIA के सपुर्द किया गया था? पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर उम्र, और अगर अब 14 बरस भी उम्र निकल आती है या 15 बरस निकलती है तो अब मजीद केस में क्या होगा, बिल्कुल फेयरली मैं आपको बताने लगा हूं। लाहौर में जी राय खुर्रम साहब हैं जो कि दुआ जहरा और ज़हीर के वकील थे। उनसे मुलाकात हुई कानून नाफिज करने वाले इदारों की, और वहाँ पर जो पंजाब CIA है उनसे ये कहा गया कि आप अगर गारंटी लेते हैं कि ये बच्चे जिनके ऊपर जो सिंध पुलिस ने ये कह दिया है कि इनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, ना ही दुआ जहरा और ना ही ज़हीर के ऊपर, और C क्लास की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है, अगर आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि इनको बाहिफाजत कराची ले जाकर मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करके अगर आप वापस लाहौर पहुंचाएंगे तो फिर हम आपको परमिशन देते हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही एक्सरसाइज की गई है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उस वक्त के एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन जो सिंध हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने दुआ जहरा और ज़हीर को पंजाब से, जब चिश्तियाँ से पंजाब कराची लाया गया था तो उस वक्त एज गारंटर ये काम किया था, और सिंध हुकूमत ने ये गारंटी ली थी कि दुआ जहरा और ज़हीर को कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा कराची में, और बाहिफाजत पंजाब ले जाकर लाहौर हाई कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल ही आज भी जो एक्सरसाइज बुनियादी तौर पर हुई, ये बिल्कुल वही एक्सरसाइज थी। और CIA दोनों तरफ की, पंजाब CIA का डिपार्टमेंट और जो सिंध कराची पुलिस और कराची जो CIA है उनके डिपार्टमेंट्स के माबैन एक मुआहदा हुआ, और उस मुआहदे में यह तय किया गया कि इनकी सेफ कस्टडी कराची मेडिकल बोर्ड, और फिर उसी रोज़ ये वापस कस्टडी जाएगी पंजाब। जिस वक्त मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ इस वक्त मेरी इत्तला के मुताबिक उनकी गाड़ी जो कि CIA पंजाब पुलिस की थी, जो लेकर आए थे और रुकी रही मेडिकल बोर्ड के प्रोसेस के दौरान, और उसको वहाँ नहीं लेकर आया गया था, ख़ास मकाम पर खड़ा किया गया था ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, ताकि उसकी नंबर प्लेट्स और दीगर चीज़ें
ना पता चल सके और बाहिफाजत यहाँ से सिंध से उनकी वापसी हो सके। तो वो गाड़ी फिर शाम के वक्त 5 साढ़े 5 और इसी दरमियान वो गाड़ी दोबारा से वापस रवाना हो चुकी है और इत्तला के मुताबिक वो पंजाब की सरहद के अंदर इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। तो अब जहाँ तक मामला है दुआ ज़हरा की उम्र का, तो दुआ ज़हरा की उम्र के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि जी मुख्तलिफ जो ज़राए अबलाग हैं या यूट्यूबर्स हैं वो दावे ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बड़े मुसद्दिका ज़राए से बता सकता हूँ कि चूँकि ये जो बोर्ड था उसमें कोई एक डॉक्टर नहीं था, उसमें गायनेकोलॉजिस्ट भी शामिल थीं, उसमें रीढ़ की हड्डियों के हवाले से डॉक्टर शामिल थे, उसमें डेंटिस्ट डॉक्टर्स थे। यानी कि जो पैनल था वो एक बड़ा पैनल था और हर जो पैनल का जो डॉक्टर है उसकी ऑब्जर्वेशन मुख्तलिफ है दूसरे डॉक्टर से, और किसी को भी उन्होंने नहीं बताया। और ये रिपोर्ट ये क्लासिफाइड रिपोर्ट होगी और इसको सील करके सेक्रेटरी हेल्थ के सपुर्द कर दिया जाएगा और ये कर दिया गया है। और उसमें लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि एक डॉक्टर जो हड्डियों वाला डॉक्टर है उसके मुताबिक उम्र कुछ और है, दांतों वाला जो डॉक्टर है उसके मुताबिक जो उम्र है वो कुछ और है। कहा यह जा रहा है कि उम्र का जो मामला है उसमें हतमी तौर के ऊपर कोई राय नहीं है, बल्कि ये राय कोर्ट के सामने रख दी जाएगी। हड्डियों वाला डॉक्टर कहेगा कि सर मेरे मुताबिक ये है, दांतों वाला कहेगा मेरे मुताबिक ये है, फिर अदालत उसका जायजा लेगी। जो कहा जा रहा है कि 14 बरस, तो फिलहाल किसी भी डॉक्टर ने नहीं कहा कि इस दुआ ज़हरा की इस वक्त उम्र 14 बरस है। किसी ने 15 साल रिकमेंड किया है, किसी ने 16 साल रिकमेंड किया है और किसी ने 16 से 17 साल रिकमेंड किया है। ये वो चीज़ें हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें अभी पता चली हैं, लेकिन इसका हतमी फैसला जब सेक्रेटरी सेहत ये रिपोर्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करेंगे तो उस वक्त होगा। अब आ जाते हैं कि अगर दुआ ज़हरा की उम्र 15 से 16 साल निकलती है तो क्या होगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्या ज़हीर की गिरफ्तारी होगी, दुआ ज़हरा वापस आएगी कराची और शेल्टर होंगी। मेरा ख्याल है कि दुआ ज़हरा का चूँकि स्टेटमेंट भी हो चुका है और उम्र के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो ये कह लीजिए कि आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का, वो अपनी जगह एग्जिस्ट करता है। तो इस तनाजुर में ये केस ठीक अपनी जगह जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में चलेगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट अगर 16 साल से अबव निकलती है तो वो फैसला ले सकते हैं, अदरवाइज ये मामला फिर हाई कोर्ट्स में भी जा सकता है। और अगर उनके वारंट्स ज़हीर के वारंट्स कम उम्री में होते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में उठेगा और मेरी दानिश के मुताबिक ये मामला एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में आसमा जहांगीर जजमेंट एक केस है, उसके मुताबिक लड़की का जो बयान होता है इस पूरे तनाजुर के अंदर वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पंजाब के अंदर निकाह हुआ है और पंजाब के कानून के मुताबिक नरमी है 16 साल उम्र, लेकिन ये फ्लेक्सिबल एज रखी गई है, उसमें बच्ची के हवाले से उसकी राय के हवाले से फौकियत दी गई है। तो अब ये देखना है कि वहाँ जब ये रिपोर्ट पेश होगी तो फिर क्या चीज़ें तय होती हैं और जो हकाइक हैं वो सामने आ जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं कॉम्प्लिकेशन की तरफ, वो मेरा ख्याल है कि अब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस इस बात पर मुत्तफिक थे कि अगर इनका हल नहीं निकाला गया तो दूसरा कोई हल मौजूद नहीं है। एक के बाद दूसरी अदालत में ये केस जाएगा, दूसरी के बाद तीसरी अदालत में केस जाएगा और ये केस यूँ चलता रहेगा और दुआ ज़हरा की उम्र जो है वो एक वक्त आएगा कि 18 से भी क्रॉस कर जाएगी। ये जो सिचुएशन है। बाकी जहाँ जो लाहौर के इश्यूज़ के हवाले से, लाहौर का विज़िट और वहाँ की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि मैं सुबह जैसे ही दुआ ज़हरा वगैरह यहाँ पर पहुँचे हैं तो शायद आगे पीछे मेरा भी टाइम था, मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो दिन भर की मसरूफियत की वजह से सिर्फ 1 से 2 व्लॉग बना सका हूँ। तो एक एक करके आपको अंदर की खबरें, इत्तलात, दुआ ज़हरा की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारी इश्यूज़ हैं, आपको बताऊँगा अगले व्लॉग्स के अंदर। इस व्लॉग के सिलसिले में आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर जारी कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो की शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।